यदि मनुष्य उपरोक्त 6 संपत्तियों को धारण करे तो उनकी अतिरिक्त सुंदरता बढ़ जाएगी। इन संपत्तियों को धारण करते ही भले आप करोड़ रुपए अर्जित करें, भले भौतिक धन भी आपके पास हो, किंतु इस आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी वह भौतिक संपत्ति आपका ही विनाश करने में लगे रहेगी। इस विषय पर समाज में प्रचलित एक कहानी बहुत ही सुंदर प्रकाश डालती है। एक बार एक शिकारी के पास एक तोता होता है। शिकारी तो तोते को बेचने बाजार में जाता है, किंतु उसे तोते का सही भाव नहीं मिलता। तब किसी ने बताया कि राजा के पास ले जाओ, वे इसे खरीद लेंगे। शिकारी तोते को लेकर राजा के पास चला गया। राजा को तोता पसंद आने के कारण तोते को खरीद लिया गया। अब तोता तो बड़ा अच्छा था, परंतु जिस पिंजरे में रखा गया था वह पिंजरा बहुत पुराना था। राजा ने एक बहुत ही सुंदर पिंजरा बनवाने के लिए अच्छे अच्छे कारीगर बुलवाए। सभी का ध्यान सुंदर पिंजरा बनाने पर ही था। अनेकों पिंजरे बनाए गए, किंतु राजा को कोई पसंद नहीं आया। फिर अंत में एक पिंजरा राजा को अच्छा लगा। इस पिंजरे के कार्य में कई दिन लग गए। तब तक तोते पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सभी का ध्यान सुंदर पिंजरे बाहरी आवरण पर ही लगा रहा। जब कई दिनों बाद नए पिंजरे के साथ तोते के पास गए तो वह मरा हुआ था, क्योंकि उसको न किसी ने दाना दिया और न ही पानी। यह तोते की कहानी बड़ी सरलता से हमें आंतरिक सुंदरता की आवश्यकता समझा रहे हैं। मनुष्य को भी आंतरिक सुंदरता ही धारण करनी चाहिए, जो ऊपर बताए गए मोक्ष के साधनों से प्राप्त होती है। पंडित लेखराम वैदिक धर्म के बड़े प्रचारकों में से एक थे। इसी कारण उन्हीं से धर्म की शिक्षा लेने के बहाने एक मुस्लिम ने चाकू से उनके प्राणों का अंत भी कर दिया था। आंतरिक सुंदरता को समझने के लिए उनके जीवन की एक घटना बड़ी शिक्षादायक है। पंडित लेखराम जी की एक फोटो बड़ी प्रचलित है, जिसमें उनके दाढ़ी है और सर पर पगड़ी है। उनकी एक और फोटो है जिसमें पगड़ी तो है परंतु दाढ़ी नहीं है। आपको उसी समय का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार लेखराम जी प्रचार के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए हुए थे। उस समय प्रचार के लिए परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं होती थी, तो वे 2 दिन तक नहा नहीं पाए थे। कपड़े भी मलिन हो गए थे। तो वो स्वामी श्रद्धानंद के पास गए और उनसे साफ वस्त्र मांगे और नहाने चले गए। नहाकर उन्होंने नीचे से साफ वस्त्र पहन लिए और ऊपर से वही मलिन वस्त्र पहन लिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि तुम रहे तो वही के वही। पंडित जी गांव के व्यक्ति थे, इसीलिए स्वामी जी ने ऐसा कहा था। तब लेखराम जी का अद्भुत दर्शन दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि मैं बाहरी आवरण पर ध्यान नहीं देता हूँ, शरीर के साथ साफ कपड़ा लगा हुआ है, अतः मैं बीमार नहीं होऊंगा, ऊपर से भले ही कपड़ा मैला हो। इसी प्रकार का एक उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आता है। जब उनको विदेशी यात्रा पर जाना था, उनका कोट थोड़ा सा फटा हुआ था। साथ वाले ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अतः आपके लिए एक नया अच्छा कोट सिलाएंगे। तब उन्होंने कहा कि देश का पैसा मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च नहीं करूँगा। जहाँ से कोट थोड़ा फटा है वहाँ पर ऐसा ही एक कपड़ा लगा दो, यह ठीक हो जाएगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं आपको फटे हुए अथवा मलिन कपड़े धारण करने और भौतिक धन को फेंक देने की बात कर रहा हूँ। वह सब देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप कैसे रहते हैं। यदि आवश्यकता है तो आप अपना स्वयं का हवाई जहाज प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु यदि आवश्यकता नहीं है तो 100 रुपये भी खर्च नहीं करने चाहिए, भले ही वो धन आपने पुरुषार्थ करके अर्जित किया हो। कुछ लोग शराब की पार्टियों आदि स्थानों पर धन लुटाते हैं।
जब कोई उनको समझाता है तो कहते हैं कि किसी के बाप का धन नहीं है, मैंने कमाया है। विचार करिए, यदि आपने कमाया है तो क्या आप उससे बम बनाकर देश में लोगों को मार सकते हैं? भले ही धन आपने पुरुषार्थ से अर्जित किया हो, किंतु उसका दुरुपयोग करना विनाशकारी है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। धार्मिक लोगों के मन में मोक्ष का विषय एक रहस्य बना रहता है। धर्म ग्रंथों के ज्ञान के अभाव में कोई भी मोक्ष के नाम पर भोले लोगों को मूर्ख बना देता है। मोक्ष के नाम पर कितने ही दुष्ट लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा कितने ही लोगों का लाखों रुपए हर ठग लेते हैं। कुछ ही समय पूर्व देशद्रोह व अपने आश्रम में 5 महिलाओं की हत्या का दोषी रामपाल पैसों में मोक्ष बांटता था। 5 लाख में छोटा मोक्ष और 10 लाख में बड़ा मोक्ष। कैसी विपरीत हवा बह रही है कि जो स्वयं सदियों तक नरक में रहने के कार्य कर रहे हैं, अब वो मोक्ष का व्यापार करने लगे हैं। कुछ मंदबुद्धि लोग मोक्ष के नाम पर हो रहे व्यापार को देखकर कहने लग जाते हैं कि ये मोक्ष ही धन इन समस्याओं की जड़ है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। विचार तो करिए कि संसार में एक तो मोक्ष की मान्यता है जो दूसरों का भला करके प्राप्त किया जाता है, और दूसरा जन्नत है जो दूसरों की जान लेकर प्राप्त होने की मान्यता पर आधारित है। कौन सी मान्यता अच्छी व मानवीय गुणों से भरी हुई है? अब यदि किसी की आँख में कुछ कचरा या मिट्टी आदि चला गया और उसमें पीड़ा हो रही हो, तो क्या अब उस आँख को ही फोड़ देना चाहिए? यह मूर्खता की बात ही कही जा सकती है। पशु उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं आदि। मनुष्य भी यदि जीवन में धन अर्जित करके, विवाह करके व बच्चे पैदा करके मर रहा है, तो पशु और मनुष्य में क्या कोई भेद रह जाता है? विचार करिए कि मनुष्य को यह बुद्धि क्यों मिली है। निश्चित रूप से यह बुद्धि एक महान उद्देश्य के लिए मिली है, अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले को जानने के लिए तथा उसके समीप उपासना जाने के लिए ही मिली है। यह बुद्धि ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य को जनाती है और उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मार्ग खोजने में सहायता करती है। अतः इस बुद्धि का सदैव सदुपयोग करते हुए जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में ही इसे लगाना चाहिए। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है जिसका पालन करके परम आनंद अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनवेशः पश्चक्लेशाः साधनपाद सूत्र 3। अविद्या सदा न रहने वाले शरीर को सदा रहने वाला जानना और सदा रहने वाले ईश्वर में अनित्य बुद्धि, मल मूत्रादि से भरे शरीर को ही शुद्ध व पवित्र जानना और सत्य विद्या, धर्म, सत्संग आदि में अपवित्र बुद्धि, काम, क्रोध, दुख देने वाले व्यवहारों कार्यों में सुख मिलने की आशा और शम दम संतोष आदि सुख स्वरूप व्यवहारों में दुख बुद्धि करना एवं जड़ पदार्थों में चेतन भाव और चेतन पदार्थों में जड़ भाव रखना, यह 4 प्रकार की अविद्या है। अस्मिता, आत्मा, दृष्टा और बुद्धि अथवा चित्त दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक ही मानने का नाम अस्मिता है। राग, सुख भोगने के उपरांत चित्त में उस सुख के पुनः भोगने की अभिलाषा का नाम राग है। द्वेष, दुख भोगने के पश्चात चित्त में जो घृणा भाव संस्कार रह जाता है वही द्वेष है। अभिनिवेश, मृत्यु दुख से भय का नाम अभिनिवेश है। जब तक इन 5 क्लेशों से मनुष्य अपने को नहीं छुड़ाता तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। इन अविद्या आदि 5 क्लेशों के विद्यमान उपस्थित रहने तक उसका फल
जाति, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि और आयु, जीवन काल तथा भोग से सुख दुख का चक्र सदा चलता रहता है। इनको छुड़ाने का उपाय क्रिया योग है, अर्थात तप, कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों करते रहना, स्वाध्याय, सत्य शास्त्रों का निरंतर अध्ययन और ईश्वर प्राणी ध्यान, ईश्वर की भक्ति, विशेष में आत्मा को लगाए रखना। इन पांचों क्लेशों को प्रयोग क्रिया योग निर्बीज समाधि द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यही एक उपाय है मोक्ष के परमानंद को भोगने का। इसके अतिरिक्त कोई आपको मार्ग का झांसा देता है तो निश्चित रूप से वह आपको ठग रहा है।